अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है और इसको लेकर बहुत से इंडियन सोर्सेज और इंडिया के हाईली फॉलोड मीडिया एजेंसीज वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि GF-17 एयरक्राफ्ट का फर्स्ट कॉम्बैट लॉस रिपोर्ट हो चुका है। यानी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि GF-17 को किसी जंगी माहौल में शॉट डाउन कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान का GF-17 नहीं है, बल्कि म्यांमार एयरफोर्स का GF-17 है। लेकिन इस खबर के बारे में हमने प्रॉपर रिसर्च की है और इसके बारे में ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको अब इंटरनेशनल मीडिया भी सेकंड कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया अब इन गलतियों को ठीक करने की तरफ भी जा रहा है। और इस पूरी डेवलपमेंट का असल रुख क्या है वो हम आपको डिटेल से बताते हैं। आज सुबह यानी कि 11 जुलाई को ये खबर मंजरेआम पर आती है कि म्यांमार एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट मंडाले के एरिया में क्रैश हो चुका है, जो कि मंडाले के एरिया से तकरीबन 140 किलोमीटर वेस्टर्न साइड पर मौजूद है। और इसे म्यांमार का जो MRTV है वो भी रिपोर्ट करता है कि एक एयरक्राफ्ट म्यांमार एयरफोर्स का क्रैश हो चुका है। इसको लेकर हम जानते हैं कि म्यांमार में एक सिविल वॉर जारी है। म्यांमार मिलिट्री की जो मुखालिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या आप रेबेलियन ग्रुप्स कह सकते हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को मैनपैड के थ्रू शॉट डाउन किया है। मोस्ट प्रोबेबली FN-6 मैनपैड्स वो इससे पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं और ये कोई पहला वाकया नहीं। और इससे पहले 2024 में एक चाइनीज FTC-2000 एयरक्राफ्ट जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसे शॉट डाउन किया गया था, ऐसा कहना था वहां के रेबेलियन ग्रुप्स का। और म्यांमार मिलिट्री कह रही थी कि वो एयरक्राफ्ट टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हुआ है। अब 2025 में भी सेम इसी तरह का वाकया हुआ है। इंडियन मीडिया एजेंसीज इस वक्त ये क्लेम कर रही हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है, जिसका मलबा आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है जो कि म्यांमार ने अपनी एयरफोर्स में 2018 से 20 के दौरानिए में इंडक्ट किए थे और अभी तक 15 से ज़्यादा आई बिलीव GF-17 म्यांमार एयरफोर्स की सर्विस में है। और शुरू में सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं बल्कि उसके साथ साथ कुछ ग्रीक मीडिया और इवन कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल मीडिया हैंडल्स वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर देते हैं कि GF-17 एयरक्राफ्ट का फर्स्ट कॉम्बैट लॉस इस वक्त कन्फर्म हो चुका है और ये मलबा GF-17 एयरक्राफ्ट का है। बट ये खबर को जब 2 से 3 घंटे होते हैं तो फिर मल्टीपल जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज हैं, जैसा कि मैं यहाँ आपको एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि ये GF-17 एयरक्राफ्ट नहीं है। ये चाइनीज़ मेड FTC-2000 एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि उस एरिया के ऊपर या ट्रेनिंग प्रवास पर होगा या एक कॉम्बैट मिशन पर होगा, क्योंकि ये जंगी रोल में भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसको वहाँ के रेबेलियन ग्रुप्स कह रहे हैं कि उन्होंने शॉट डाउन किया है, जबकि जो म्यांमार की मिलिट्री है उसका ऑफिशियल स्टांस है कि ये क्रैश हुआ है। FTC-2000 के बारे में बता दूं तो ये एयरक्राफ्ट एक एडवांस ट्रेनर है और इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं बताता चलूं। 1.2 मैक की ये मैक्सिमम स्पीड रखता है और अराउंड 3 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें मुख्तलिफ बॉम्ब्स हो सकते हैं। ये स्मार्ट बॉम्ब्स कैरी कर सकता है या नहीं इसके बारे में हमें अभी डाउट है, बट डम बॉम्ब्स को ये कैरी कर सकता है, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और 2022 में म्यांमार ने एक ग्रैंड इंडक्शन सेरेमनी की थी 2022 या 23 में, जिसमें उन्होंने Su-30s को भी इंडक्ट किया था, FTC-2000 को इंडक्ट किया था और कुछ दूसरे एयरक्राफ्ट भी इंडक्ट किए गए थे। चाइना में इस एयरक्राफ्ट को GL-9 भी कहा जाता है। अब इंडिया अभी भी मुज़र है। इंडिया के कुछ अकाउंट्स तो खैर मान चुके हैं कि ये FTC-2000 है, कुछ अकाउंट्स अभी भी GF-17 का नाम लेकर ही प्रॉपर एक कैंपेन चला रहे हैं। हालांकि जो GF-17 का कैमोफ्लाज है म्यांमार एयरफोर्स में वो ब्लू कलर का है, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट गिरा है इसका कलर आपको जर्द रंग का नजर आएगा, जैसे सैंड लाइक कलर होता है। तो ये कैमोफ्लाज उनके FTC-2000 एयरक्राफ्ट पर है, जो कि इसके स्ट्रक्चर से भी वाज़ेह है और इसकी जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है वो भी FTC-2000 की कंफर्मेशन दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया भी अब इसको रेक्टिफाई कर रहा है और अब जो पहले उन्होंने कुछ गलत रिपोर्टिंग की थी उसको सही किया जा रहा है। और अपनी नाकामियों का इंडिया गुस्सा GF-17 पर या पाकिस्तानी मेड वेपन्स पर इस वजह से भी निकाल रहा है क्योंकि इन रिसेंट स्कर्मिश में इंडिया तो पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं कर पाया और जो उनके दावे हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया नहीं माना, ना ही कोई वो मलबा दिखा सके। और दूसरा, GF-17 ने जिस तरह S-400 को नॉकआउट किया आदमपुर पर, भुज पर, उसके कंपोनेंट्स को, उसके बाद इंडिया काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर नज़र आया और ये चीज़ उनके मीडिया से भी वाज़ेह है। अब इस वजह से जो भी उन्हें कुछ खबर मिल रही है उसका अगर किसी ना किसी तरह से लिंक पाकिस्तान से जोड़कर कोई नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया जा सके तो वो कर रहे हैं और उसमें पूरी जी जान लगा रहे हैं।
यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जो ये मैन पैड्स अब मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं, रेबेलियन ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम ओवरऑल नॉन स्टेट एक्टर्स कह देते हैं। सेम पाकिस्तान को यहाँ अब नज़र रखने की ज़रूरत है कि रिसेंटली टीटीपी ने भी क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टीटीपी ने रिसेंटली मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं, जिनमें कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, कुछ सिविलियंस के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। और यहाँ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को और पाकिस्तान मिलिट्री को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में ज़ाहिर बात है इन्हें फॉरेन पावर्स एड कर रही हैं। पाकिस्तान जिसमें इंडिया का नाम लेता है, दूसरे कुछ कंट्रीज़ हो सकते हैं जो कि प्रो इंडिया हों, तो इंडिया अगर इनको फंड कर रहा है या कुछ अननोन फॉरेन पावर्स इनको फंड कर रही हैं, तो कल को अगर ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास मैन पैड्स आ जाते हैं तो वो कितना बड़ा ख़तरा बनेंगे पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान के एयर एसेट्स के लिए, उसका अंदाज़ा आप म्यांमार में होने वाली इन एक्टिविटीज़ से लगा सकते हैं। बहरहाल ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ पाकिस्तान में भी काफ़ी मौसर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। रोज़ मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। रिसेंटली लकी मरवत में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें अभी तक 5 टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं और अभी भी इसके गुर्दनवा के एरिया में ऑपरेशन जारी है, जो टेररिस्ट अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। वो जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनकी बॉडीज़ की पिक्चर हमने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद भी उस चीज़ की तस्दीक कर सकें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।